मैंने एक छत दे के ना पता नहीं कितनी हज़ारों रातें गुजारी हैं। ये दुआ सारी ज़िंदगी करती रही कि या अल्लाह मुझसे ऐसे कुछ काम कराना कि अगर मेरा एक पलड़ा शायद गुनाहों से भारी है, एक दूसरा पलड़ा है वो नेकियां करके बराबर तो आए। क्योंकि 500-600 बंदे का मैं लंगर बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथों से। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं लोगों की दुआओं में हूँ, शायद अपनों की नहीं होंगी। ये ना ज़िंदगी ने कहीं आके मोड़ मतलब आपको चेंज होना ही होता है, आपकी ज़िंदगी ने बदलना ही होता है। सारी ज़िंदगी आप एक लाइमलाइट में रहने के लिए कभी नहीं आते हैं। आप बड़े अंधेरों से गुज़रते हैं, बड़ी तकलीफ़ों से गुज़रते हैं। मैं गुज़री हूँ और मैंने एक छत दे के ना पता नहीं कितनी हज़ारों रातें गुजारी हैं। मैं कहती थी अल्लाह से तू ये दुआ सारी ज़िंदगी करती रही कि या अल्लाह मुझसे ऐसे कुछ काम कराना कि अगर मेरा एक पलड़ा शायद गुनाहों से भारी है, एक दूसरा पलड़ा है वो नेकियां करके बराबर तो आए। तो मुझे सारी ज़िंदगी ये काम तो नहीं करने आई। मैंने लोगों को एंटरटेन किया, अभी भी थोड़ा बहुत कर रही हूँ, लेकिन अब मैं अल्लाह ताला की दुखी इंसानियत को एंटरटेन कर रही हूँ, उसको करना चाहती हूँ मज़ीद कि आगे मैं चाहती हूँ कि एक गाड़ी और लूँ। क्योंकि 500-600 बंदे का मैं लंगर बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथों से अल्हम्दुलिल्लाह। और एक अब मैं चाहती हूँ गाड़ी और लूँ ताकि मैं 1000 बंदे का एट ए टाइम जो लंगर जो है वो लेके जाऊँ तकसीम करने बांटने के लिए। तो इसको मैं बढ़ाना चाह रही हूँ। तो मैंने तो नहीं बढ़ाना, खैर तो मेरी क्या औकात, जिसकी राह में खर्च करने वही असबाब पैदा वो अल्लाह से बात कही है। तो वो देखें इस साल के अंदर हो जाएगा, एक गाड़ी भी ले लूँगी और फिर एक बड़ा सारा पतीला भी लाऊंगी, बनाऊंगी और एक अजीब सी खुशी मिलती है ये सब करके, यकीन करें। हसीन होना भी मुश्किल हो जाता है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। जो देन तो खुदा की ज़ाहिर बात वो तो। बाखुदा मैंने कभी सोचा ही नहीं। अगर ये सोचती, अब यकीन करें ये जो 10 दिन थे ना मुहर्रम के, लकड़ियों पर खड़े होके ना सांस ही नहीं आ रहा था और मैंने ऊपर देखा, मैं कहा या अल्लाह तू ही, या अल्लाह मेरी मदद। पानी पीती थी, चाय पीती थी और हेड टू टो इतनी स्वेटिंग होती थी कि लगता था मर जाऊंगी। इस बार जो गर्मी पड़ी इस बार जी बहुत वो फिर वो, क्योंकि हमारे घर में बहुत और वो ज़्यादा स्टाफ नहीं है। यकीन करे लंगर बांटने के वहाँ हवा ही नहीं चल रही, लेकिन अल्लाह ने करवा दिया कि या अल्लाह ये तकसीम करवा दे। बना के तो ले आई हूँ। क्या क्या पका लेती हैं आप और क्या, मतलब वैसे पूछ रहा हूँ। मैं ज़्यादातर चीज़ें बनाती हूँ ग्रेवी वाली, जैसे आलू गोश्त होता है, कीमा आलू होता है, हलीम टाइप जिसमें सारी दालें डाल के मैं चिकन बोनलेस डाल के बनाती हूँ, कोटा ला के, ताकि वो ड्राई चीज़ जो है ना खाने वाला वो एंजॉय नहीं करता, वो गले में। तो मुहर्रम में तो सारा देसी घी में बनाती हूँ, बाकी जो है वो थोड़ा अच्छा ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। तो अल्लाह से कहा है कि जब भी देना आप देसी घी के पैसे देना, ताकि लोगों के अंदर अच्छा ही वो मुझे जो हम खुद खाते हैं वही हम पकाते हैं। ये लंगर की जो फील है, ये क्या फीलिंग होती है जब आप जैसे खिलाएं किसी को, एहतमाम करें, क्या आप चेरिश करती हैं, क्या महसूस करती हैं? शायद एक मेरे जैसी गुनहगार औरत को अल्लाह ने थोड़ा सा चुन लिया है, क्योंकि उसकी मर्ज़ी के बगैर तो ये 6 साल से कर रही हूँ ना। लोगों ने कहा दिखावा करती हैं आप, तो मैंने फिर कहा मुझे एक वीडियो बनानी पड़ेगी इन 6 सालों में कि देखें अगर आपको लगता है कि मैं दिखावा कर रही हूँ तो फिर आप भी कर लीजिए, क्योंकि कुरान में कहा गया है दिखा के भी कर सकते हैं, छुपा के भी कर सकते हैं। क्योंकि मुझे जो अजर मिलना है वो तो मिलना है मेरी नीयत उसके मुताबिक। हाँ, तो मेरी नीयत तो मेरा रब जानता है, तो यहाँ तो कोई जानता ही नहीं। जब आप जानते ही नहीं है तो मत कोई बात कहें मेरे बारे में, आपको क्या पता। लेकिन मैंने कभी ये गुमान नहीं किया कि ये जो मैं कर रही हूँ शायद वो अब बड़ा कबूल कर रहा है, ये चीज़ मुझे इसका इल्म नहीं है। लेकिन वो कहता है जैसा मेरे बारे में गुमान करो मैं वैसा ही मैं करती जा रही हूँ। तो मुझे है कि या अल्लाह, मैं दुआ करती हूँ जब लंगर बनाती हूँ ना,
कुछ लोगों की खैर मांगते हैं, अल्लाह मेरे फलानी आप तरतीब वो बता रही थी दुआ की जो आपने कहा कि आपने ज़िले उम्मा साहिबा से सीखी, वो क्या तरतीब होती है आपकी जो आप इस साल के लिए करती हैं और जब लंगर के साथ में? एक तो वो सदका करती हूँ तो मैं कहती हूँ अल्लाह पाक जी ज़िंदगी देना, सेहत देना, तंदुरुस्ती देना, सलामती देना, अपने ज़ुबान में रखना, परेशानी बीमारी से दूर रखना, दुश्मनों की गंदी नज़रों से, हासिदों से बचाना। ये सारा मैंने उनसे सीखा। फिर उन्होंने कहा ये जो लोग जब मैं नमाज के बाद फातिहा पढ़ती हूँ, आयतुल कुर्सी कुल पढ़ती हूँ, सब कुछ पढ़ लेती हूँ, तो फिर मैं कहती हूँ अल्लाह पाक जी जो भी मैंने पढ़ा है ये हदियतन तोहफ़तन नजराना दन अक़ीदतन नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार को पेश करते हैं, उनके वालिदैन, उनकी आल औलाद, पंजतन पाक का घराना, शोहदा करबला, जितने भी पैगम्बर अल्लाह पाक ने इस दुनिया में भेजे उनको और उनकी आल औलाद को, 12 इमाम 14 मासूमीन, तमाम सहाबा किराम, अंबिया किराम, औलिया किराम, तमाम वली, तमाम तबा तबईन, तमाम नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती। फिर कहती हूँ वालिदैन, भाई, नानी नाना, दादी दादा, ज़िले हुमा, नूरजहान यूसुफ़ अली ख़ान, गामी, उसकी फैमिली, मेरा दोस्त माया, उनके वालिदैन की फुफो, जैन, फैसल तोली की एक फ़हरिस्त है, आमिर लियाकत, सबको पढ़ के बख्शती हूँ, टोनी भाई को बख्शती हूँ। तो जो लोग सजल ने मुझे जब उनकी वालदा की डेथ हुई, सजल की वालदा को, जी वालदा तब से मैं फिर उनकी वालदा को और इमरान अब्बास के वालिदैन को भी पढ़ के बख्शती हूँ। वो नाम एक उसमें है, तो वो मैं अब हफ्ते में 2 से 3 बार का पहले दुआ रोज़ करती थी। अच्छा, अगर पूछूं कि ये लोग तो आपकी दुआओं में हैं, क्या आपको मालूम है कि आप किन किन की दुआओं में हैं? नूर, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं लोगों की दुआओं में हूँ। शायद अपनों की नहीं होंगी, लेकिन बाहर लोगों की माएँ, मैं कहीं डेथ हो जाए, कहीं कुलों पे जाना पड़े, कुछ भी, इधर आई बेटा, तो रेशम में ना पतीले 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 पकानी वड्डे वड्डे, अल्लाह तेरा निगहबान हो, अल्लाह तेरे ते रहम करे, अल्लाह तेरे ते करम। तब मेरी आंखों में बहुत आंसू आते हैं। ढिड्डों दुआ जिन्हों कहते हैं, फिर लोगों की माएँ, कनाडा से लोग कॉल करते हैं, अमेरिका से लोग कॉल करते हैं, यूके से लोग कॉल करते हैं। आपका फैन क्लब है जो आपके ये ख़ास तौर पे लंगर देख के जो वीडियोस, आप सोचें कि मैंने 1-2 महीने पहले कुछ वीडियोस में बातें शातें की है, मेरी खामोश वीडियो, गूंगी वीडियोस, साइलेंट वीडियोस, 80 मतलब 8 मिलियन 10 मिलियन व्यूज़, और लोगों की मोहब्बत, लोगों का प्यार। मैं कहती हूँ कि मैं अल्लाह के शुक्राने, अल्लाह के ज़रूर जितना भी उसका शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि कैसे वो लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत डाल देता है। वो डाल देता है, वो डालता है ना। मैं कुछ नहीं कर सकती, हम चाहें भी तो किसी के दिल में अपने लिए इतनी सी मोहब्बत नहीं पैदा कर सकते। ये वो अल्लाह की ज़ात है। और मैं फिर ना, यकीन करें, अब जो यंगस्टर्स बच्ची हैं ना, थोड़ी मतलब 32, 31, 28 वाली, 25 वाली, अब इतना चैरिटी करती हैं, कहना हक करती हैं, हाथ चूम लेती हैं, तो मैं तो बस ऊपर ही देखती हूँ कि अल्लाह ये तो तेरी वजह से है, कि तूने इनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा की। मैं क्या हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो ज़रा नहीं हूँ। मैंने कभी नहीं ज़िंदगी में गुमान किया पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, हमेशा दिल में होता है। फिर दुआ करती हूँ, जब लंगर हम लेके जाते हैं तो मैं कहती हूँ अल्लाह जो भी बनाया तेरी आपकी राह में उसे कबूल कीजिएगा। और कुछ लोगों की दुआएं भी करती हूँ कि अल्लाह वो मेरी फ़लाँ दोस्त बीमार, उसको सेहत देना, तंदुरुस्ती देना, सलामती देना, अल्लाह फ़लाँ की मुश्किल आसान कर देना। या अल्लाह 5 दिन पाक के सदके मैं तेरे पाकों का लंगर बना रही हूँ, मैं तेरी दुखी इंसानियत के लिए पका रही हूँ। हाँ, एक दफ़ा मैंने अल्लाह से लंगर का ना अजर मांगा। मेरे भाई का ना ऑपरेशन था, गॉल ब्लैडर रिमूव होना था, वो हार्ट पेशेंट भी था। अब मुझे एक हॉस्पिटल में उसके बच्चे ले गए, उन्होंने कहा ये तो वेंटिलेटर पे चले जाएंगे। मैंने अपने एक डॉक्टर हैं सर्जी मेड के, मजीद चौधरी साहब, मैंने कहा आपने ना, मुझे पता है ऊपर खुदा नीचे आप में, आप घंटे का ऑपरेशन आधे घंटे में करके, आपको कैसे पता है? बड़े प्यारे इंसान, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। वो गॉल ब्लैडर रिमूव करना था उन्होंने, बट उन्होंने हार्ट वाला, मेरे भाई का हार्ट 25% काम कर, 30%। डॉक्टर खड़ा किया। मैंने अल्लाह से पहली बार कहा कि अल्लाह अगर तुझे ये मेरा काम अच्छा लगता है, तुझे लगता है कि मुझे यहाँ अजर ना, मुझे उधर ना अजर देना, तू ना इसके बदले मेरे भाई को ज़िंदगी दे दे। उसके बाद मेरा भाई मेरा ख्याल 13-14 महीने ज़िंदा रहा। वो अजर मैंने पहली दफ़ा, मुझे तो
समझ ही नहीं है ये दुआ मेरे कैसे की। मैंने अपने लिए कभी ज़िंदगी में अजर ही नहीं मांगा कि हाँ या अल्लाह मन्नत किसी एक सूरत कर लिया आप कि या अल्लाह ये मतलब मैं शादी कर दूँ, ये कर दूँ, नहीं नहीं, हाय या अल्लाह मेरे पुरानी ज़िंदगी दे दे। तुम ना मुझे, अगर ये मेरा अमल तुम्हें अच्छा लगता है मेरे रब, मेरे सोने रब, तो मुझे इसका अजर इधर दे दे, मेरे भाई को सलामत रख।